नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जैन धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में जैन धर्म से या फिर महावीर स्वामी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम क्लियर करेंगे। आप चाहे तो ये नोट्स कहीं उतार भी सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट बनता है कि महावीर स्वामी का जन्म कब होता है? 599 ईसा पूर्व में। पहले ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि महावीर स्वामी इनका जन्म कब होता है, तो 599 ईसा पूर्व में। अब बात करेंगे महावीर स्वामी का जो जन्म होता है वो वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में होता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी बारी पूछा गया है कि कुंडल ग्राम का संबंध किससे है, तो हमें क्या राइट आंसर करना है? महावीर स्वामी का जो जन्म होता है वो कहाँ पर होता है? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। और कौन से परिवार में फ्रेंड्स? तो क्षत्रिय परिवार में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है या फिर अगला पॉइंट है कि क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ इनके पिता थे जो कि वैशाली गणराज्य संघ के राजा थे। यानी ये क्लियर हुआ कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो राजा सिद्धार्थ, जो कि कौन से? वैशाली गणराज्य से संबंधित थे। अब बात करेंगे इनकी माता का नाम। तो महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो कि वैशाली के लिच्छवी वंश की राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, माता का नाम क्या था? त्रिशला। अब बात करेंगे महावीर स्वामी के बचपन का नाम। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। फ्रेंड्स, मैंने गौतम बुद्ध पर भी एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो क्लियर हुआ आपको कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। अब आगे बात करेंगे महावीर स्वामी का विवाह कुंडिया गोत्र के राजा समरवती की कन्या यशोदा से हुआ। यानी सीधा सा प्रश्न बनता है महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा यशोदा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि यशोदा से जन्म लेने वाली पुत्री जिसका नाम क्या था फ्रेंड्स? प्रियदर्शना। ठीक है, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। एंड फ्रेंड्स, जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें फ्रेंड्स ये जमाली शब्द हमें पूछा जाता है कि जमाली कौन थे, तो हमारा आंसर क्या होगा? जो जमाली थे वो महावीर स्वामी के दामाद थे। ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला पॉइंट, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में वन में जाकर केसलोच के साथ उन्होंने गृह त्याग दिया। यानी महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया? तो 30 वर्ष की आयु में। क्लियर। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि गृह त्याग के बाद उन्होंने खंडवन नामक स्थान पर अशोक वृक्ष के नीचे अपने सारे राजस्वी वस्त्र त्याग दिए और संन्यास के वस्त्र धारण किए। ये भी क्लियर हुआ कि गृह त्याग करने के बाद उन्होंने अपने राजस्वी वस्त्र त्याग दिए थे। अब अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने प्रारंभिक 13 महीने तो वस्त्र धारण किए, उसके बाद कौन सी नदी? स्वर्ण वालुका नदी के किनारे वस्त्रों का त्याग दिया और नग्न अवस्था में रहने लगी। तो फ्रेंड्स, सीधा सा एक क्वेश्चन बनता है कि दिगंबर का संबंध कौन से धर्म से है? और दिगंबर का अर्थ क्या होता है? दिशा है जिनकी वस्त्र हो, यानी जिनके वस्त्र कौन होती है? दिशाएं। तो दिगंबर का संबंध किससे है? जैन धर्म से। अब अगला पॉइंट है, इसका भी एक क्वेश्चन बनता है कि आजीवक संप्रदाय जो था उसकी स्थापना किसने की थी? तो मखली पुत्र घोषाल ने। सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मखली पुत्र घोषाल ने की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में जंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल के वृक्ष के नीचे केवल्य का मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इससे कितने क्वेश्चन क्लियर हुए कि महावीर स्वामी को कौन सी नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे, और वृक्ष कौन सा? साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो फ्रेंड्स, इससे भी 3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। 42 वर्ष की आयु में जंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी और साल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब बात करेंगे इनकी कठोर तपस्या का जो वर्णन है वो किस में मिलता है? कल्प सूत्र में और आचारंग सूत्र में। ठीक है, जो कि जैन साहित्य है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की जो तपस्या का वर्णन है वो कहाँ पर मिलता है? तो जैन साहित्य कल्प सूत्र और आचारंग सूत्र में। फिर अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। हमें क्वेश्चन में सीधा से यही, मतलब छोटे लेवल के एग्जाम में तो यही पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। ठीक है,
अब बात करेंगे महावीर स्वामी के उपदेशों के बारे में। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह के समीप विपुआंचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के किनारे दिया। और किसे दिया था? तो बिंबिसार, चेलना और अजातशत्रु। अब बात करेंगे अजातशत्रु, जो कि कौन से? हर्यक वंश से संबंधित थे। यानी इन तीनों को महावीर स्वामी ने अपने पहला उपदेश दिया। अब बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो महावीर स्वामी के प्रथम उपदेश को बिरशासन उदय भी बोला जाता है। सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है, बिरशासन उदय का संबंध है तो महावीर स्वामी के पहले उपदेश है। अब बात करेंगे महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए उनकी भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत भाषा, जिसे क्या बोलते हैं? अर्धमागधी। और इनके जो पहले शिष्य थे वो कौन थे? जमाली। क्लियर। फिर नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की और इसके अध्यक्ष कौन बने? महावीर स्वामी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि महावीर स्वामी ने कहाँ पर? पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की और अध्यक्ष कौन थे? महावीर स्वामी। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। हमें फिर याद रखना है फ्रेंड्स, जैन धर्म में कुल कितने? 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। उन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर अगला है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों को पूरे भारत में फैलाया। अब फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बारी रिपीटेड है कि महावीर स्वामी ने पंचशील सिद्धांतों को अपनाने वाला सच्चा जैन अनुयायी कहा है। यानी जो महावीर स्वामी है उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति इन पंचशील सिद्धांतों को अपनाता है वही क्या है? सच्चा जैन अनुयायी। यानी प्रश्न हमें कैसे पूछा जाएगा कि पंच महाव्रत या पंचशील सिद्धांतों का संबंध निम्नलिखित में से कौन से धर्म से है? तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? जैन धर्म से। तो आइए अब हम वो देखते हैं कौन कौन से 5 महाव्रत हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स, पहले का नाम है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और पांचवा कौन सा है? ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत है जिनका संबंध किससे है? जैन धर्म से। चलिए फिर अगला है फ्रेंड्स, महावीर स्वामी की जो मृत्यु होती है वो 72 वर्ष की आयु में कब होती है? 527 ईसा पूर्व। यानी अगर हमें जैन धर्म के बारे में पूछा जाए तो 599 ईसा पूर्व में जन्म होता है और 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। अब बात करेंगे महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में कहाँ पर होती है? तो पावापुरी, जो कि कहाँ पर स्थित है? बिहार में। कार्तिक कृष्ण दीपावली से एक दिन पहले इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर याद रखना है आपको? पावापुरी में। फिर अगला क्वेश्चन है या फिर अगला पॉइंट है हमारा कि महावीर स्वामी को राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में निर्वाण प्राप्त हुआ। कौन से राजा के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ? तो राजा सृष्टिपाल। आज की हमारा क्लास की जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है कि जैन समाज के अनुसार महावीर स्वामी के जन्म दिवस पर कौन सी महावीर जयंती मनाई जाती है। ये फ्रेंड्स हमने जैन धर्म के संस्थापक यानी महावीर स्वामी के बारे में इम्पॉर्टेंट नोट्स देखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और क्वेश्चन हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।